ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देव महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। बच्चों, मैं गोपाल ठाकुर, सहायक प्राध्यापक व्याकरण, लक्ष्मी नारायण रामेश्वर संस्कृत महाविद्यालय जयदेवपट्टी से पुनः आप लोगों के साथ ऑनलाइन कक्षा के माध्यम से जुड़ गया हूं। और आज मैं शास्त्री तृतीय खंड के लिए महाभाष्य पस्पशानिक, और जो जिन्हें प्रथम निक कहते हैं और पस्पशानिक के नाम से भी विख्यात है, उसी से हम लोग आज गर्गादि विदादि पाठात संवृतादि नाम निवृत्ति, उसके बारे में हम लोग व्याख्या को जानेंगे। बच्चों, गर्गादि कहते हैं गर्गादि विदादि पाठात संवृतादि नाम निवृत्ति। तो गर्गादि विदादि पाठात संवृतादि नाम निवृत्तिर्भविष्यति। कहते हैं कि इस वार्तिक का व्याख्यान करने वाले कहते हैं कि आचार्य पाणिनि ने गर्ग आदि और विद आदि शब्दों का गण में पाठ करते समय संवृत्तित्व आदि दोषों से रहित अर्थात शुद्ध पाठ किया था। इससे संवृत आदि जो वर्ण के दोष हैं उनकी निवृत्ति हो जाएगी। फिर कहते हैं आस्त्यन्यदि गर्गादि वादादि पाठे प्रयोजनम किम समुदायानां साधुत्वं यथा स्यादिति आस्त्यान्यादिति गर्ग इत्यादिनैव सन्निवेश गर्गादीनां साधुत्वं यथा स्यात् गार्ग्यम् इत्यादिनामाभूत ततश्च तद्गतानाम् एकारादीनां दोषनिवृत्तिः कृता स्यात् न तु समुदायान्तरस्थानां यद्यपि प्रत्यय विध्यर्थो गर्गादीनां पाठस्तथापि प्रसंगात समुदाय साधुर्थो भवति। अब आपेक्ष करने वाले कहते हैं कि परंतु गर्ग आदि और विद आदि शब्द के पाठ करने में तो दूसरा ही प्रयोजन है। प्रश्न, वह कौन सा प्रयोजन है? उत्तर आते हैं कि समुदाय का साधुत्व बतला सके यह प्रयोजन है। प्रयोजन क्या है? तो समुदाय का साधुत्व बतला सके यह प्रयोजन है। फिर कहते हैं ज एवं तस्जष्टादशधा भिन्नां निवृत्तिकालादिकाम वर्णस्य प्रत्यापतिं वक्ष्यामि। निवृत्तकालादिकामिति अकारस्य संवृत्व निवृत्त संवृतत्वादिकामिति नोक्तम्। अकारस्य निर्दर्शनार्थात् सर्ववर्णानां शास्त्रान्ते प्रत्यापतिरित्यर्थः। समाधान करने वाले एक देशी कहते हैं कि यदि वर्ण आदि में रहने वाली जाति का उपदेश करने से संवृतत्व आदि दोष वाले वर्ण का ग्रहण होने लगेगा, इसीलिए उसका प्रतिषेध करना आवश्यक है। तो 18 भेदों वाले कलत्व आदि दोषों से रहित शुद्ध वर्ण ईवर्ण आदि का हम विधान करेंगे। अर्थात शास्त्र के अंत में अ के समान ही कलत्व आदि दोष सहित वर्णों का उद्देश्य करके आदेश रूप से पुनः शुद्ध वर्णों का विधान करेंगे। सातरही वक्तव्य, आपेक्ष करने वाले कहते हैं कि तब वह तो प्रत्यापति अ के समान कुल वर्णों के शुद्ध स्वरूप की प्रतिविधि है जो कहनी पड़ेगी और इसमें गौरव होगा। कहते हैं फिर लिंगार्था तु प्रत्याहपति लिंगार्था सातरही भवति। एक देशी के समाधान वार्तिक का व्याख्यान करने वाले कहते हैं कि वैसे कहने में कोई गौरव नहीं होगा, क्योंकि शास्त्र के अंत में कुछ वर्णों के शुद्ध रूप की जो प्रत्यापति की जाएगी, वह प्रत्यापति अनुबंधों के स्थान में धातु आदि में जो कलत्व आदि चिन्ह लगे होंगे उन चिन्हों की निवृत्ति के लिए भी होगी। तत्तरही वक्तव्यम अपेक्षा आक्षेपकर्ता पूछता है कि तब धातु आदि में आने वाले जो वर्ण है
उनमें कलत्व आदि दोष रूप चिन्ह कहने पड़ेंगे, क्योंकि यद्यप्ते चुत्यते अथवैतैर्हि अनेक बंधु अनेक मनुबंध सतम नोच्चार्जमित संज्ञा च न वक्तव्या लोपश्च न वक्तव्यः यदनुबंधै क्रियते तत्कालादिभिः करिष्यते यथा स्वरित्वत्वमाधिकारार्थमेवात्वान्मात्मने पद्यार्थ कालादिकं प्रतिज्ञाय कालादात्मन नेपदत्तिमित्यादि करिष्यते न च तदुन्नादितम् इत्यादि ननु चानुनब्धाः भावे कथमनादिकाः संज्ञा उपद्यन्ते आदिरन्ते नेत्यत्र्यादिकालेः सहेत्युक्त्वा अ उ इत्यादिकाः संज्ञा करिष्यन्ते स्वरसन्धि समासश्च संदेहा न करिष्यते इत्यदोषः। फिर कहते हैं कि कलत्व आदि दोष रूप के चिन्ह कहने पड़ते हैं और वैसे कहने से गौरव भी होता है, तो भी वास्तव में देखा जाए तो लाघव ही होगा, क्योंकि प्रत्यापत्ति मान लेने पर अनेक अनुबंधों के उच्चारण नहीं करना पड़ेगा। उन अनुबंधों की इत्संज्ञा कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, उनका लोप भी नहीं कहना होगा, क्योंकि अनुबंधों से जो काम किए जाते हैं वे काम कलत्व आदि दोष रूप चिन्हों से ही कर लिए जाएंगे। फिर कहते हैं सिद्धत्वेत्वम अपानीयत्वं तु भवति। इस प्रकार आपेक्ष करने वाले कहते हैं कि हाँ, इस प्रकार सब काम बन तो जाते हैं किंतु आचार्य पाणिनि की इच्छा के प्रतिकूल हो जाते हैं। यथा न्यासमे वास्तु, सिद्धांति उत्तर देते हैं कि तब जैसा है वैसा ही रहे। तात्पर्य यह है कि किसी परिवर्तन की कोई आवश्यकता नहीं है। ननु चोक्तम आकृत्योपदेशात् सिद्धमिति चेत संवृतादीनां प्रतिषेधः इति। अब पूर्व आपेक्ष का स्मरण दिलाने वाले कहते हैं कि यह जो कहा जा चुका है कि यदि जाति के उपदेश के विवक्षित होने से सिद्ध हो जाएगा, ऐसा कहा जाए, यह तो संवृत आदि दोषों वाले वर्णों का प्रतिषेध कहना पड़ेगा। परिगृह्यमेतद् गर्गादि विदादि पाठात् संवृतादीनां निवृत्तिर्भवतिष्यति। समाधानकर्ता कहते हैं कि उसका यह उत्तर दिया जा चुका है कि आचार्य पाणिनि ने गर्ग आदि और विद आदि शब्दों का गण में पाठ करते समय संवृतत्व आदि दोषों से रहित अर्थात शुद्ध पाठ किया था। इससे संवृत आदि जो वर्ण के दोष है उनकी निवृत्ति हो जाएगी। फिर कहते हैं कि ननु चान्यत गर्गादि विदादि पाठे प्रयोजन मुक्तम किम समुदायानां साधुत्वम यथा स्यादिति। समाधान का खंडन करने वाले कहते हैं कि किंतु गर्ग आदि और विद आदि शब्दों के पाठ करने में आचार्य का दूसरा ही प्रयोजन है, यह कह चुके हैं न। प्रश्न हुआ कौन सा प्रयोजन है? उत्तर समुदाय का साधुत्व बतला सके यह प्रयोजन है। फिर कहते हैं एवं तर्जु भयेन क्रियते पाठश्चैव विशेष्यति कालदश्च निवर्त्यन्ते कथं पुनरेकेत्येन यत्नो भयं लाभमित्याह कथा। द्विगता आपि हेतवो भवन्ति तद्यथा आम्रश्च सिक्ताः पितरश्च प्रणीता इति यथा वाक्यान्यानि दुष्टानि भवन्ति श्वेतो धावति अम्बुशानां यातेति उभयसमिति यथा भूता गर्गादिस्था अकार यदस्ताद्भूता एवं सर्वक्त प्रयोतक्तव्या हि इति प्रतिपद्यते इत्यर्थः। द्विगता इति तद्वार्थो गताः प्रयोजनद्वये सम्पादकाः इत्यर्थः। यथा वाक्यन्पीति शब्दस्यार्थः द्विगतम इत्यर्थः। समाधान की पुष्टि करने वाले कहते हैं कि यदि ऐसी बात है तब गर्ग आदि और विद आदि शब्दों के पाठ से दोनों का कार्य कर लिए जाएंगे। पहला कार्य तो यह किया जाएगा कि गार्ग्य वैद आदि समुदाय के साधुत्व बोधन भी कर दिया जाएगा, और दूसरा यह कि गर्गादि और बिगादि में रहने वाले अकार आदि में कलत्व आदि दोष निवृत्त कर दिए जाएंगे। किंतु एक ही यत्न से दोनों कार्य सिद्ध कैसे होगा? सिद्धांति कहते हैं कि एक यत्न से भी दो कार्य कर लिए जाते हैं,
सो कैसे? क्योंकि एक कार्य के दो दो भी करण अर्थात प्रयोजन हुआ करते हैं। जैसे आम के निकट बैठकर तर्पण करने से आम के पेड़ के नीचे सींचे जाते हैं और उसी जल से पितर भी तृप्त किए जाते हैं। उसी प्रकार कुछ वाक्य भी ऐसे होते हैं जो दुष्ट अर्थात दो अर्थ होने से प्रयोजन वाले होते हैं। श्वेतो धावति यह एक वाक्य है। इस वाक्य से कौन कैसा दौड़ता है, इस कर्ता और विशेषण विषयक प्रश्न पर प्रयुक्त एक ही वाक्य से दो अर्थ है। यहाँ से कुत्ता दौड़ता है और वह दौड़ने वाले सफ़ेद है, ये दो प्रयोजन वाले समझे जाते हैं। दूसरा वाक्य है अम्बुसानाम याता। इस दूसरे वाक्य में भी जो कि किस जनपद को जानने वाला है और कौन समर्थ है, इन दो प्रश्नों के उत्तर में अकेला ही प्रयुक्त है। दो अर्थ अम्बुल देश को जानने वाले और जिसे अन्न का बहुत भूसा हो समझे जाते हैं। तो कहते हैं अथवा इदं तावतं दृष्ट्यः के मे संवृतादया भूरन तो आमगे को अंगमा शुद्धा पठ्यन्ते विकारेषु तर्हि विकारा अपि शुद्धा पठ्यन्ते प्रत्येकु तर्हि प्रत्यक्षा अपि शुद्धा पठ्यन्ते धातुस्तर्हि धातोऽपि शुद्धा पठ्यन्ते प्रतिपादेषु तर्हि प्रतिपादकान्यां शुद्धापि पठ्यन्ते यानि तर्कग्रहाणि प्रतिपादकानि एतेषामपि स्वर्णपूर्णवज्ञाः नार्थ उपदेशः कर्तव्यः। सस् खस् इति मा भूत पलासः पलास इति मा भूत मंचको मंचक इति मा भूत आगमाश्च विकारश्च प्रत्ययाः सह धातुभिः उच्चार्यन्ते तस्तेषु नेमि प्राप्ता कलादयः। इस तरह से कहते हैं कि ये आगमो भाई आगम के पाठ शुद्ध किया जाए, तब आदेश आदि विकारों में विकार की भी शुद्धि पढ़े गए, तब प्रत्ययों में श्रुत होंगे प्रत्यय भी शुद्ध ही पढ़े गए हैं, तब धातुओं में श्रुत होंगे धातु भी शुद्ध ही पढ़े गए हैं, तब प्रतिपादिकों में श्रुत प्रतिपादिक भी शुद्ध पढ़े हैं। जब तो प्रतिपादिक प्रतिपादोक्त रूप से किसी सूत्र में अथवा किसी गण में पठित नहीं हो उनमें श्रुत होंगे। आगम विकार प्रत्यय और धातु अत्यार शुद्ध उच्चारित हुए हैं, अतः इनमें ये कहलत्व आदि दोष प्राप्त नहीं होते हैं। इस प्रकार भगवान पतंजलि विरचित व्याकरण महाभाष्य के पहले अध्याय के पहले पाद में हम लोग पस्पशानिक को समाप्ति करते हैं। इस तरह से स्वर वर्ण क्रम के ज्ञान उपदेश करना चाहिए, क्योंकि उनका उपदेश करने देने से यह जो शुद्ध शब्द है इस शुद्ध शब्द का उच्चारण होगा, पलाश इस अशुद्ध शब्द का नहीं, तथा मंचक शब्द का कोई मंचक उच्चारण नहीं करेगा। इस तरह से हम लोग आज की कक्षा को यहीं पर संपादन करते हैं। फिर अगली कक्षा में हम लोग प्रथम अन्य के द्वितीय पद का भली भांति व्याख्या करेंगे। तब तक के लिए आज की कक्षा को मैं विश्राम करता हूँ। धन्यवाद।